हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलते हैं हमारे हिंदी में जो है इसको निषेचन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। निषेचन के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज पूरा डिटेल में देखेंगे कि जो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत सारा उसमें डाउट रहा होगा। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा जो डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे इसमें से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो वीडियो है वो पहुँच सके। देखिए, तो ये रहा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। तो आप लोग जो जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम जो है वो कैसे होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं, जिसमें अलग अलग भागों के बारे में हमने इससे जो पहला या इससे जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से इसका भाग होता है। इस पर जो आज जो हमारे पास काम रहेगा वो इससे फैलोपियन ट्यूब का हमारे पास काम देखने को मिलेगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी पर जो है हमारा बेस्ड रहेगा पूरी तरह से। तो फैलोपियन ट्यूब कैसे काम करेगा, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, आप लोग जानते हैं। ये होगा इस्थमस, एम्पुला एंड जो है आपका इन्फंडिबुलम, तीनों भाग होते हैं। तो इन्हीं तीनों भागों के द्वारा इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट इसमें होता है। तो इसको आज हम लोग इसमें समझने वाले हैं कैसे इसमें वो होगा। तो आप लोगों को जो है जानते हो कि कुछ इस तरह से इसमें जो है ये जो बीच का जो दिखाई दे रहा है ये उसका ओवम है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे इसमें जो है वो स्पर्म है। तो कैसे इस पर अटैक करेगा और कैसे इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, इसको आज हमको समझना है। तो इसके पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा थ्योरी इसमें जो है वो देख लेते हैं कैसा इसमें जो है वो होता है। तो इसके थ्योरी के लिए हमने लिखे हेडिंग हमारा फर्टिलाइजेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम इसमें देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें आपके स्पर्म के थ्रू एग को जो है फर्टिलाइज किया जाता है। स्पर्म के थ्रू किसको फर्टिलाइज किया जाएगा, एग को जो है इसमें फर्टिलाइज को जो है वो किया जाता है ना। और ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण, जो भ्रूण होता है हमारे पास, उस भ्रूण निर्माण की सबसे पहला जो है स्टेप होता है, जिसमें आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है इसमें होगा। तो इसमें हमने लिखे हैं, देखो यहाँ पर स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू क्या लिखे हमने, एम्ब्रियो, इसको जो है लिखे हैं। एक्चुअल में एम्ब्रियो लास्ट में बनेगा, इससे पहले क्या बनता है, जायगोट का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये रहा हमारे पास जो इसमें ये हमने लिए एग लिए हैं, ये हमारा ओवम है, ठीक है। और ये जो है मेल का क्या हुआ, स्पर्म हुआ। तो मेल के स्पर्म जब दोनों आपस में मिला तब क्या बनाया हमारे पास जो है इसमें आपका क्या बना गया, जायगोट इसमें बना गया, ठीक है। और ध्यान रहे इसमें जो है आपका क्रोमोसोमल नंबर हेप्लॉइड है, ठीक है। क्रोमोसोमल नंबर जो है वो हेप्लॉइड रहेगा, इसमें आपके हेप्लॉइड रहेंगे, इसमें भी आपका हेप्लॉइड रहेगा। और ये जो जायगोट है वो कैसा रहेंगे, आपके डिप्लॉइड रहेंगे, ठीक है। 2n की स्थिति में रहेगा जायगोट आपका जो है वो कैसा हो गया, 2n रहेंगे डिप्लॉइड, और ये जो हेप्लॉइड और ये भी हेप्लॉइड रहेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। और ये जो जायगोट है आगे जाकर क्या बनाएगा हमारे पास जो है एम्ब्रियो का इसमें जो है वो निर्माण करेगा, ठीक है। आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है। देखते हैं उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन 2 कोऑर्डिनेट फिनोमिनन्स में जो है वो होता है। फर्टिलाइजेशन जो है 2 तरीके से या जो है 2 फिनोमिनन के द्वारा जो इसमें कंप्लीट जो है होता है। फर्स्ट रूप में यहाँ पर लिखे हमने सेल्फ प्रोपल्सन फ्रॉम इट्स फ्लैजिलम, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एग के चारों ओर स्पर्म जो है रिचेस्ट नंबर्स में जो है पाया जाता है। एग के चारों ओर जो है जो हमारा स्पर्म होगा वो जो है रिचेस्ट नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है पाया जाता है। और एग में जो है मेम्ब्रेन को फ्यूज़न करके जो है साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। एग के जो मेम्ब्रेन रहेगा उसको जो है फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद उसको पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेशन होने के बाद जो है वो कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में जो है वो इंटर इसमें करेगा। तो देख सकते हैं आप इसमें इनॉर्मस नंबर में, तो ये सारी जो इनॉर्मस नंबर में पाए जाते हैं। ये रहा उसका एग, और इसके चारों ओर जो इनॉर्मस नंबर में पूरी तरह से इसमें स्पर्म जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म होगा क्या काम करेगा, उसमें से पेनिट्रेशन करेगा, कोई एक जो है उसमें एक्टिव जो है इसमें रहेंगे, और वही जो है उसमें पेनिट्रेशन उसमें करेगा। दूसरा नंबर इसमें देखते हैं, सेकंड इसमें लिखे हैं 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है, और आपका क्या बोल, इस प्रोसेस में जो है आपका सिंगेमी कहा जाता है। जब 2 हैप्लॉइड रहेगा न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज करेगा, जब आपस में जब दोनों जुड़ेंगे, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिनगोमी के नाम से या सिनगेमी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जायगोट में जो है कंटेन हो जाता है, जायगोट में चेंज हो जाएगा, जिसमें डिवीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट क्लीवेज आपका स्पिंडल में होता है, जिससे स्पर्म के सेंट्रियोल को जो है डोनेट किया जाता है। तो स्पर्म में जो सेंट्रियोल होता है और ओवम में सेंट्रियोल जो है नहीं होते हैं, तो स्पर्म में जो सेंट्रियोल होता है उसको वहाँ पर दिया जाता है, तभी उसका मेटाफेज जो सेकंड होता है वो पूरा होता है। उससे पहले मेटाफेज सेकंड जो है कंप्लीट नहीं होता। आप इस चीज़ को ध्यान में उसमें रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं फर्टिलाइजेशन जो है आपका स्पीसीज स्पेसिफिक के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब कि किसी इंसान का बच्चा जो है इंसान नहीं होगा, कुत्ता बैल घोड़े वगैरह जो है इसमें नहीं हो सकते। कारण क्या है, उसमें वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज में जो है वो अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात उसी के जाति का जो है फीमेल का उसी के जाति के नर के साथ उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, उसी में जो है निषेचन होते हैं, किसी दूसरे के साथ उसमें नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर कोई मेल है, अगर वो मेल कोई मेढक है और कोई मछली है तो उनके बीच वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद बोला है एक स्पीसीज के स्पर्म ओनली अपने ही स्पीसीज के एक को ही फर्टिलाइज करता है, अनदर स्पीसीज के एक को फर्टिलाइज नहीं करता। अनदर जो स्पीसीज होते हैं उसके एक को फर्टिलाइज वो नहीं कर पाएगा, केवल अपने ही प्रजाति के या अपने ही जाति के जो एग रहेंगे उसी को फर्टिलाइज में वो करता है। ठीक है। ये तो हमने देख लिए थे जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर ये ह्यूमन का है, ह्यूमन का फीमेल का वो एग है, तो ये जो है आपका मेल ह्यूमन का ही उसमें एग होगा, स्पर्म होगा। दोनों आपस में जब यहाँ पर मिला तो क्या बनाया, जायगोट बनाया। तो इसी कारण से उसका बच्चा भी आपके कैसे होंगे, इन्हीं के जैसे इसमें जो हमको प्राप्त वो होगा। ठीक है। आगे हम यहाँ पर लिखे फर्टिलाइजेशन इन मैमल अकर्स इन ओविडक्ट। तो ये जो है आपका कहाँ पर होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब में जो है वो होता है। आप लोग जानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहाँ पर होगा, कौन से भाग में, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि बहुत लंबा है। आप इसमें से देख पा रहे होंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो बहुत लंबा है, यहाँ से लेकर जो है पूरा यहाँ तक पूरा भाग उसका फेलोपियन ट्यूब है। तो क्या पूरे भाग में या कौन से भाग में होगा, तो इसको भी मैं अभी बताऊंगा कि कौन से भाग में जो है वो होता है। ठीक है। आपको बहुत सारे बुक में कन्फ्यूजन वाला मिलेगा, तो आपको आज का जो हमारा वीडियो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये जो हम इसमें देखेंगे कौन से भाग पर फर्टिलाइजेशन जो है होता है। उससे पहले देखते हैं इसमें बायोलॉजिकल रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन की, बायोलॉजिकल रोल यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला आएगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन आपका सिनगेमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी रोल प्ले इसमें करता है, और जिसमें 2 गैमेट्स के जीन्स आपस में मिक्स्ड होते हैं जो स्पीसीज के आपका वेरिएशन लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जब इसमें क्या होगा, 2 गैमेट्स आपस में मिलेगा ना, जैसे कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है। ये देखो यहाँ पर यह है उसका मेल गैमेट्स हुआ, ये उसके फीमेल गैमेट्स हुए, दोनों जब आपस में मिला तो क्या बना है, यहाँ पर जायगोट का इसमें फॉर्मेशन हुआ है। ये बना उसका जायगोट बना है नीचे की तरफ, है ना। ये जो है आपका पूरा जायगोट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो जायगोट होगा इसमें क्या करेगा, वो वेरिएशन लाने में हेल्प करेगा। देखो इसमें क्या रहा है, फीमेल का एग है और मेल का स्पर्म है, तो इसमें इसका भी गुण रहेगा और इसका भी गुण रहेंगे। इसी कारण से इसमें देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें देखो दोनों का इसमें जो है वो आपका क्या है, 2 इसमें न्यूक्लियस है ना। तो इसी कारण से जब ये दोनों आपस में जब यहाँ पर फ्यूज होगा तो फ्यूज होने से क्या हो जाएंगे, इसमें वेरिएशन आएगा, मतलब इसमें विभिन्नता आएंगे। जो जायगोट यहाँ जो भ्रूण बनेगा इसमें कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, दोनों का गुण इसमें मिक्सिंग आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। तो वेरिएशन लाने में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पर बोला है जेनेटिक वेरिएशन आपका नेचुरल सिलेक्शन इन अनदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस लाइक स्पेसिएशन के लिए जो है वो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन जो है नेचर सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएशन या तो नेचर सिलेक्शन या तो जो है आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा जो है इसमें आपको वेरिएशन देखने को इसमें जो है वो मिलेगा। जैसे कि स्पेसिएशन, तो स्पेसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो है कोई दीवार डाल देते हैं, जैसे कि 2 स्पीसीज है, मान ले जाए हमारे पास एक हम लोग ये लेते हैं कि एक तरफ जो है अमेरिका ले लेते हैं, एक तरफ इंडिया लेते हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, ओशियन है। तो ओशियन एक प्रकार से हमारे पास क्या है, वो बैरियर का काम किया, तो बैरियर वहां पर बना, तो जो है 2 स्पीसीज के बीच जो है बैरियर का निर्माण हो जाना, और उस बैरियर के कारण जो है उसमें जो सेम स्पीसीज के हैं लेकिन उसमें जो है उसका कलर वगैरह, आचरण वगैरह या उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो अलग रहना, ये कहलाता है हमारे पास स्पेसिएशन। कभी टाइम मिलेगा तो मैं स्पेसिएशन का भी वीडियो इसमें डालने की कोशिश इसमें करूंगा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के टाइम व्यक्ति का जेनेटिक सेक्स को जो है डिटर्मिनेट करता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल हो सकता है, जैसे कि इस बात पर निर्भर करता है कि एक को जो है कौन सा क्रोमोसोम स्पर्म को जो है वो क्या है लेकर आता है। जैसे कि हमारे पास हम लोग जानते हैं कि मेल में जो है एक एक्स रहते हैं और एक जो है वाई रहते हैं। तो इसमें जो है मेल के द्वारा जब उसमें स्पर्म का जब प्रोडक्शन होगा तो ये उसमें केवल या तो एक्स वाले रहेंगे या तो इसमें जो है वो तो वाई वाले रहेंगे। तो वो डिपेंड ये करता है कि एक समय पर कौन सा जो स्पर्म है उसको कैरी करके, यानी कि कौन सा क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है स्पर्म, ये उस पर डिपेंडेंट इसमें करता है।
ठीक है। अब उसके बाद होगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है आपका एक्सिस सेकेंडरी रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए आपका ट्रिगर प्रोग्राम की तरह जिसमें काम जो है वो करता है। ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन एक्ट्स जब इसमें हो जाएंगे तो सेकेंडरी रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए उसको जो है क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा, यानी कि उसको जो है एक तरह से सिग्नल देगा कि अब तुमको क्या करना है, ग्रोथ करना है। ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं इन अ सेंस यह मूवमेंट एग के एक्टिवेशन लाइफ को जो है सेव करता है। ठीक है, तो जो है जो एग रहेगा उसका एक्टिवेशन लाइफ को जो है सेव करके रखता है। आप लोग जानते होंगे कि जो है एक मेच्योर ओवम का जो लाइफ स्पॉन रहता है लगभग कितने रहता है, 24 आवर्स का रहता है। 24 आवर्स के बाद वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाता है। तो इसके लाइफ को जो है वो कब तक, आफ्टर जो है 9 मंथ तक उसको जो है वो कैरी करके उसको रखना है। तो इसके लिए जो है उसके एक्टिवेशन को जो क्या करेगा, आपका सेव करके इसमें रख देते हैं। फिर बोला यहाँ पर डेवलपमेंट एंड जो है मॉर्फोजेनेसिस के एग एक्टिवेशन का यह टाइम एग के लाइफ को जो है वो बचाता है। मॉर्फोजेनेसिस एंड जो है एग का एक्टिवेशन जो है उसके लाइफ को जो है क्या करता है, बचाकर उसमें जो है वो रखता है। ठीक है। अब हमारे पास आएगा आगे इसमें देखेंगे, क्योंकि इनके जो इनॉर्मस साइज एंड जो है अनबैलेंस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के कारण आपका मेच्योर अनफर्टिलाइज एग का इवोल्यूशन के बाद लिमिटेड लाइफ स्पॉन जो है होता है आफ्टर जो है मैटर फ्यू आवर्स। ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स में इसका जो है लाइफ साइकिल रहता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कितना रहता है आपका 24 आवर्स का इसका जो है वो लाइफ साइकिल इसमें रहते हैं। तो जो है उतने में लाइफ स्पॉन रहता है इसका, उतने में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए उसके लाइफ को बचाने में वो हेल्प करता है। ठीक है, वे जो है आपका रिपिन अरेंज धीरे धीरे जो है डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन को खोते हैं, क्योंकि इनमें जो है आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लाई एंड जो साइटोप्लाज्म अव्यवस्थित हो जाता है। इसका न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म जो है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें बोलता है इट ओवर रिप एग आर फर्टिलाइज, तो वे आपका क्रोमेटिड्स डेवलप करते हैं, और जिसमें क्या होगा आपका क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो इसमें जो है वो होता है। अगर वो एग है वो डिजनरेट होना शुरू हो गया है, तो डिजनरेट होना शुरू उस समय अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको इसमें देखने को इसमें जो है मिलेगा, दैट रिजल्टिंग आफ्टर द डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन एग एक्स रिलीज। ठीक है। फिर बोलता है हमारे पास इसमें देखते हैं आगे इसमें लिखा है ह्यूमन में मेनी आपका जो है कौन जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इसमें जो है पाया जाता है, लाइक जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है। ये किसके द्वारा होगा, आपका ओवर रिप एग के डेवलपमेंट के कारण इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम आप में ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखे यहाँ पर जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या मांग होता है फर्टिलाइजेशन का। सबसे पहले मांग हमारे पास होता है इसका फ्लूइड मीडियम। ठीक है, मेजॉरिटी इन एनिमल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर ऑफ इस फ्लूइड मीडियम है ना, जिसमें सी वाटर में मिक्स्ड फॉर्म या मेराइन फॉर्म और फ्रेश वाटर में जो है आपका फ्रेश वाटर फॉर्म, और विविपेरस एनिमल में जो है इसका जो है क्या बोलते हैं आपका, इसको बोला है इसमें इजोथेरेपी बॉडी फ्लूइड के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है, तो जो है इसमें क्या होता है अलग अलग मीडियम में है, जैसे कि अगर वो फ्लूइड में है, जैसे कि वाटर में है, तो वाटर में तो आपका दो तरह के वाटर आता है, फ्रेश वाटर एंड जो है मेराइन वाटर। अगर सी वाटर वाले हैं तो इसमें किस में जाएगा आपके, जो है सी वाटर वाले हैं तो किस में जाएगा, आपके मेराइन फॉर्म में जाएगा। फ्रेश वाटर रहे तो आपका जो है फ्रेश वाटर फॉर्म में जाएगा। और विविपेरस है तो उसमें एनिमल के अंदर में जो है बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इजोथेरेपी, तो उसमें जो है वो काम करता है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें से देख पा रहे होंगे ये जो है आपके स्पर्म को कंटिन्यूटी उसको जो है ले जाने के लिए भी ये रोल प्ले करेगा, साथ ही स्पर्म को ओवम को जो है उसको रहने के लिए भी इसमें फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता हमको होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मीडियम के द्वारा इसमें फ्लूइड इसमें वो होगा। तो आप इसमें देखेंगे जब उनके बीच इंट्रैक्शन होगा, किसके बीच, जो है ये ओवम है और ये स्पर्म है, तो ओवम और स्पर्म को जब इसमें अट्रैक्शन होता है तो स्पर्म के द्वारा क्या किया जाता है, उसका जो सर होता है ना, उसका जो हेड रहता है उसको वहाँ पर डालने की कोशिश करता है, जो कि आपको इसके डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो सर है वो किस पर, ओवम के अंदर में जो है डालने का कोशिश इसमें जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें जो है पूरा होगा। अभी हम इसमें देखेंगे ना कैसे इसमें होगा। आगे हमारे पास इसमें हमने लिखे हैं, अब आगे इसमें लाइफ स्पॉन देखें तो गैमेट्स के लाइफ स्पॉन लिमिटेड होती है, और मेच्योर एग जो है क्विकली आपका ओवरलेप जो है हो जाते हैं। इन्हें तुरंत ही एक्टिवेट किया जाना चाहिए यदि वे सभी एक्टिव हो तो। ठीक है, जैसे लाइक जो है आपका एक्वाटिक जो है इनवर्टिब्रेट जैसे कि फिशेस हो गया, एम्फीब हो गया, फर्टिलाइजेशन इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस विद इन अ फ्यू मिनट में जो है इसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है इसमें हो जाता है। और फीमेल के बॉडी के भीतर फर्टिलाइजेशन होने वाले एग में जो है लाइफ
जो लाइफ इसका साइकिल रहता है थोड़ा सा इसमें लंबा आपको को देखने को इसमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा गया है ह्यूमन एग को जो है एट लास्ट आपका 24 आवर्स के बाद जो है ओवुलेशन किया जा सकता है और जो है आपका स्पर्म शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बट नेचर में मोर आपका एक्सेप्शन है इस रोल। फॉर एग्जांपल बैट में जो है आपका वेएबल स्पर्म जो है सर्दियों के दौरान ही इसमें महिला के प्रजनन क्रिया में जो है आपका क्या होता है, हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडेशन के दौरान ही जारी रह पाता है। इसके अलावा जो है फीमेल ट्रैक्ट में जो है आपका कैसा है, आपका ह्यूमन का जीवन काल 24 आवर्स से कम होता है। तो फीमेल का जो ट्रैक होता है इसमें 24 आवर्स से भी इसका जो है कम देखने को इसमें मिला है हमको, है ना। जैसे कि जो बैट की बात करें, चमगादड़ की बात करें, तो वो केवल सर्दियों में ही उसमें प्रेगनेंसी होते हैं, बाकी अवस्था में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आएगा हमारे पास इसमें नंबर। आप इस फॉर्म इसमें देखेंगे फर्टिलाइजेशन की जो है प्रोबेबिलिटी को जो है इंक्रीज करने के लिए स्पर्म के नंबर को एग के नंबर से जो है लार्ज रखना चाहिए। स्पर्म का जो नंबर होगा वो तो एग के नंबर से ज़्यादा, क्योंकि स्पर्म जो है वो बहुत सारे रहेंगे लेकिन एग केवल एक ही वहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है आपका जो है एक फुल प्रूफ मेथड जो कि आपका मिलियंस ऑफ स्पर्म वास वेस्ट किए बिना 1 एग के लिए 1 स्पर्म जो है मेच्योर होने की आपका परमिशन देगा। ठीक है, तो उसमें उतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रहेगा जिसमें से कोई एक जो स्पर्म रहेगा वही क्या करेगा, वो जो ओवम है या एग है उसके साथ जो है जाकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन में जो वो करेगा। इस प्रकार मैमल्स में 1 इजैकुलेशन में आपका क्या रहता है, हमारे पास 0.05 ml हो सकता है या हो सकता है इसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें जो है वो हो रहा है। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सा लेयर इसमें जो है वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। तो आप इसमें देख पाते हैं कि इसको मैंने बता दिया था पहले से कि ये हमारा क्या होगा, ओवम होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्पर्म है, ये रहा स्पर्म उसका। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप लोग जानते हो कि सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, हमारे पास जो है कोरोना रेडिएटा होता है। उसके बाद जो है कोरोना रेडिएटा, ये वाला बाहर वाला लेयर जो इसका क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया। कोरोना रेडिएटा के बाद जो है हमारे पास कौन सा आता है, जोना पेलुसिडा आते हैं। तो ये वो इसका लेयर कौन सा हो गया, जोना पेलुसिडा के लेयर हो गया। और उसके अंदर पर रहेंगे हमारे पास इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इसमें अंदर की तरफ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाए जाएंगे। तो हमारे पास जो जोना पेलुसिडा के जो लेयर होगा इस पर जो है कुछ बाइंडिंग साइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपको यहाँ पर गैप दिख रहा होगा ऐसा रेड में। तो यहीं पर जो है इसमें बाइंडिंग साइड होता है, यहीं से उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होता है, यानी कि जो स्पर्म का जो हेड है यहीं से अटैच होगा। अगर यहाँ से अगर हो रहा है वो, तो उसका कोई काम का नहीं है, वो उसमें कोई भी काम उसमें नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी काम उसमें जो है वो नहीं करेगा। तो अगर वो यहाँ से अटैच होता है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से अगर अटैच होता है तभी वो काम करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे से कि एक स्पर्म यहाँ पर आया है, स्पर्म आया फिर धीरे से अंदर की ओर जो है जाने लगा। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा लेयर हमारे पास जो है, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा के जो लेयर उसको उसने पेनेट्रेट किया, पेनेट्रेट होने के बाद कहाँ पर गए हमारे पास, जोना पेलुसिडा में। तो जोना पेलुसिडा में जाकर ये देखो यहाँ पर आकर वो चिपक गया है। चिपकने के बाद जो है यहाँ से एक लिक्विड का सिक्रेशन हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिक्विड का इसमें से स्रावन जो है वो हो रहा है। तो ये जो स्रावन होगा क्या करेगा, इधर जो हमारे पास जो है जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करना करेगा, उसको जो है वो पेनिट्रेट करेगा। और पेनिट्रेट होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो स्पर्म है वो अंदर की तरफ, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ इसमें जो है वो आ गया है। ठीक है, तो अभी इसी प्रक्रिया को हम देखेंगे पूरा डायग्राम के थ्रू और हमारे पास है। तो आपको यहीं पर कहीं पर डाउट नहीं होने वाला, बिल्कुल भी आप इसमें घबराइए नहीं कि हमको जो है आधा जानकारी इसमें मिलेगा। अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है। जिस प्रकार जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो है रिएक्शन होता है, उसी प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन रिएक्ट विद द एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में जो है आपका फर्टिलाइजिन एंड जो है एंटी फर्टिलाइजिन का इसमें रोल हमारे पास होगा। तो ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन ये जो है क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे। अब देखो, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी कंप्रेस्ड टू द लॉक एंड जो है की सिस्टम। ये जो है वो लॉक एंड की सिस्टम की तरह इसमें जो है वो काम करेगा। द फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल हैव मेनी रिसेप्टर साइड और बैंडिंग साइड। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है ना, ये जो डिब्बा है ये है हमारा ओवम है, ये हमारा ओवम का साइड है। ठीक है, ओवम के जो साइड है उस पर जो है बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाएंगे, जैसे खांचनुमा, ये देख सकते हैं ऐसा, इसमें खांचनुमा जो है रिसेप्टर, इसको बोलते हैं स्पर्म रिसेप्टर साइड।
ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, स्पर्म रिसेप्टर साइड है तो स्पर्म यहाँ पर क्या करेगा, आकर जुड़ेगा भाई, यहाँ पर आकर वो जुड़ेगा। तो जो हमारे पास ओवम रहते हैं तो ओवम के बॉडी के थ्रू या ओवम का जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्या निकालते हैं कि लिक्विड सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। तो ये इसके चारों जो है आपका फर्टिलाइजिन लिक्विड इसमें जो है इस तरह से इसमें चारों ओर जो है फर्टिलाइजिन लिक्विड इसमें जो है वो पाया जाता है। तो चारों तरफ इसमें फर्टिलाइजिन लिक्विड इसमें जो है प्रेजेंट रहता है और जो स्पर्म रहता है उसके द्वारा जो है एंटी फर्टिलाइजिन का इसमें जो है वो स्रावन होता है जो कि क्या करेगा, उसको पेनिट्रेशन में जो है वो हेल्प करेगा, अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करेगा। तो अब देखो ना भाई आगे हमारे पास और है, यहाँ पर हमने लिखे है फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, द स्पर्म आइडेंटिफाइज द एग बाय फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो जो हमारा एग रहेगा एंड स्पर्म रहेंगे दोनों आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग हमको रिलीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द इनिशियल अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म टू द एग। ठीक है, तो इसके साथ जो है अटैचमेंट करेगा, इनिशिएशन करेगा, उसको प्रारंभ करेगा अटैचमेंट के। तो क्या हमने और क्या लिखे, जब एग वाटर में जो है आपका सर्टेन अमाउंट में फर्टिलाइजिंग रिलीज यानी कि जो है रिलीज कर दिया जाता है तो इसमें एग के सरफेस पर स्पर्म जो है कंबाइन हो जाते हैं। जब उसके द्वारा यानी कि जो ओवम है उसके द्वारा अगर वहाँ से फर्टिलाइजिंग को रिलीज कर दिया जाता है तो रिलीज होने से क्या होगा, जो स्पर्म है वो उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा, सीधा सा बात है। इसके बाद लिखा है इसमें इसके स्पर्म के आपका एगोटिनेशन में हेल्प करता है जिससे कुछ स्पर्म ही अटैच होते हैं, कुछ ही स्पर्म इसमें अटैच होगा, एगोटिनेशन में हेल्प करेगा। देखो जब होगा क्या, इसमें डायग्राम हमारे पास कहाँ गया जी, एक मिनट, डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये जो लेयर होगा हमारे पास इसके द्वारा क्या निर्माण होगा, हमारे पास फर्टिलाइजेशन का रिलीज करेगा। और ये जो हमारा स्पर्म है, ये जो ओवम हाँ स्पर्म है, स्पर्म के द्वारा क्या नहीं कर रहा है, यहाँ देखो इसमें से आपका एक लिक्विड निकलेगा जिसको एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर जब गिरेगा ना, तो गिरेगा तो इसके ऊपर जो है एक दीवार बना देगा, एक दीवार बन जाएगा, अभेद किला बन जाएगा, जिसके द्वारा दूसरा जो स्पर्म रहेगा इसके अंदर आने की कोशिश तो करेगा, यहाँ पर आकर अटैक करेगा, लेकिन अटैक करेगा मर जाएगा, लेकिन अंदर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, केवल एक ही उसमें जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, केवल एक ही उसमें अटैक होगा, कोई और दूसरा इसमें जाकर नहीं जुड़ेगा। कारण सिर्फ ये होता है कि उसके लिए क्या है, वहाँ पर वो एंटी फर्टिलाइजिंग को इसने रिलीज कर दिया। पहला स्पर्म जो ओवम के साथ अटैचमेंट करेगा, जुड़ेगा, वही सबसे पहले जो है एंटी फर्टिलाइजिंग को रिलीज करेगा और उन्हीं के बीच ही इसमें कंबाइन होगा, बाकी दूसरा के साथ कंबाइन इसमें नहीं हो सकता है, किसी भी कारणवश इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो हो गया। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कैसे इसमें हो रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक और डायग्राम है। तो अब इसमें डायग्राम में देख रहे हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास विटेलाइन स्पेस है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कंटेन है। ठीक है, इससे आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हो गया। तो स्पर्म के द्वारा जो है आपका क्या निकलेगा, जो एक्रोसोम रहेंगे तो एक्रोसोम के द्वारा धीरे धीरे वहाँ से जो है लिक्विड का स्रावन करने लगेगा और यही लिक्विड जो है धीरे धीरे आगे जाकर उसको भेदने लगेगा, किला भेदेगा और यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस जो है अंदर की ओर जो है इसमें ट्रांसफर करेगा, वो जो है अंदर की ओर जाएगा इसमें। ठीक है, तो कैसे इसमें होगा अभी तो हम इसको देख लिए थे। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए थे। ये रहा उसका जो है प्लाज्मा का मेम्ब्रेन, ये रहा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा भाग रहता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन रहता है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ इसमें आपका जोना पेलुसिडा जो आपका कोरोना रेडिएटर रहते हैं, उसी ऊपर क्या पाए जाते हैं कि रिसेप्टर होता है, जो कि आपको रिसेप्टर दिखाई दे रहा होगा। ये रहा उसमें रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रिसेप्टर जो है कुछ इस तरह से इसमें रिसेप्टर है, ये रहा उसका रिसेप्टर है, देखो इसमें रिसेप्टर है ये। तो ये जो रिसेप्टर है क्या कर रहा है, एंटी फर्टिलाइजिंग को जो है रिलीज किया, तभी उसमें रिसेप्टर बना। एंटी फर्टिलाइजिंग एक प्रकार का रिसेप्टर का काम करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग जो है रिसेप्टर का काम किया है। और ये स्पर्म हमारा आया है, फर्टिलाइजिंग जो है यहाँ पर रिसेप्टर का काम किया है। देखो यहाँ पर फर्टिलाइजिंग जो है इसमें रिसेप्टर का काम इसमें किया है। ठीक है, रिसेप्टर वहाँ से बन गया। और जो हमारा स्पर्म है, तो ये स्पर्म है, तो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है हमारे पास, तो इसी स्पर्म में क्या है, देखो नुकीला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से ऐसा। तो ये जो नुकीला भाग है उसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो भाई देखो फर्टिलाइजिंग जो है वो एंटी
फर्टिलाइजेशन के साथ बाइंड करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रिसेप्टर बना है, इस कुछ इस तरह से रिसेप्टर को हमने बड़ा कर दिया। तो ये जो रिसेप्टर क्या क्या यहाँ पर रिसेप्टर जो है कुछ इस तरह से है ना, देखो ना भाई, इधर है रिसेप्टर ऐसा और इसके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर ही आपका फर्टिलाइजिन है। ठीक है, तो आपको जो काले कलर में आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बना है, पहले इसमें बना है आपका फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन है, उसके बाद यहाँ पर क्या है एंटी फर्टिलाइजिंग, तो दोनों आपस में फ्यूज हुआ है, तो आपस में यहाँ पर देखो दोनों फ्यूज हुआ है। ठीक है, अब आगे हमने इसमें लिखे हैं एज द रिएक्शन बिटवीन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इज स्पीसीज स्पेसिफिक। तो स्पीसीज स्पेसिफिक में जो है उसमें एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग का रिलीज जो है इसमें होता है। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा है कि फर्टिलाइजिंग आपका एक्टिवेट्स द स्पर्म एंड जो है इनिशिएट एक्रोसोम रिएक्शन। तो एक्रोसोम का जो है रिएक्शन को जो है इनिशिएट करता है। तो एक्रोसोम का रिएक्शन कब इनिशिएट होगा, जब फर्टिलाइजिन जो है वो अटैचमेंट होगा किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो स्पर्म के साथ जब उसका फर्टिलाइजिन जो अटैच होगा तब वो एंटी फर्टिलाइजिन को रिलीज करेगा और वहीं से उसमें जो है वो एक अभेद कीला के रूप में जो है वो निर्माण हो जाएगा। इसके चारों तरफ जो है एक अभेद कीला का इसमें जो है वो निर्माण हो जाएगा। जब ये घुस जाएगा तो इसके चारों तरफ जो है आपका अभेद कीला का इसमें निर्माण हो जाएगा और कोई भी स्पर्म जो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं अंदर जा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। देखो हमने नोट लिखे हैं, नोट में क्या लिखे हैं, फर्टिलाइजिंग द एग कंटेन ऑन इट्स सरफेस अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये कहाँ पर एग के जो सरफेस एरिया रहता है उस पर पाया जाता है, जो कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर जो है बना हुआ रहता है। और एंटी फर्टिलाइजिंग द सरफेस ऑफ द स्पर्म्स कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग। इसमें जो है आपका लगभग जो है आपका एसिड प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें एसिड वगैरह जो है इसमें पाया जाता है, तो इसमें एसिड वगैरह जो है वो होते हैं। तो ये रहा कुछ इस तरह से। तो अब आते हैं हमें जो क्वेश्चन हमने किए थे स्टार्टिंग में कि फर्टिलाइजेशन जो है कौन सा स्पेस पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, देखो आपका इनफंडिबुलम है, ये रहा हमारे पास जो है एम्पुला है, और ये हमारा क्या है, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या बन गया, ये है इस्थमस, है ना, और इधर जो है आपका क्या बन गया, एम्पुला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, इनफंडिबुलम। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, हमेशा आपको याद रखना, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाएगा, जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो जंक्शन बनेगा, यानी कि ये यहाँ पर रहेगा इस्थमस का अंतिम भाग रहेगा, ये एम्पुला का स्टार्टिंग भाग रहेगा। एम्पुला का फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, ध्यान रहे आपको, फूला हुआ स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। ठीक है, आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।